अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज जुम्मा मुबारक है, आप सभी को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक है। और आज मैं बाहर व्लॉग बना रहा आप लोगों के लिए, मतलब बच्चे के स्कूल जाना है। ये देखो लड़के मेरे आगे जा रहे हैं, आज पीटीएम है। बेटा दोनों हाथ से कर लो, ये बैग जो है ना दोनों हाथ से कर लो। अगर छोटा पड़ रहा है तो बड़ा कर लो बैग, लेकिन दोनों से एक गंदा लग रहा है क्योंकि ये दोनों हाथ से ही होता है। ठीक है, अब फटाफट चलो, ऐसे ही लेट हो गए क्योंकि हमें तो 9 बजे पहुंचना था, 10 बज गए यहाँ पे, है ना। तो हमें वही वो भी देखना था, पापा जी बोल नहीं रहा था। हाँ जो भी है देख लेते थोड़ा सा, तो चलो अगर हो सकता है तो चलो। कभी कभी लेट भी तो होता है ना, 10 बजे थोड़ी स्टार्ट होता है, ये 9:30 बजे थोड़ी स्टार्ट होता है, लेट होता है तो हो सकता है मिल जाए देखने को। तो चलो फिर हम मिलते हैं वहीं पे। चलो ये देखिए हमने बस ले लिया। स्कूल दिखा लेना आज। हाँ स्कूल दिखा। दोस्तों मैं स्कूल आ चुके हैं और हम अपने सेकंड नंबर गेट से हाँ सीधा मेरे के सामने हम रिसेप्शन में आ चुके हैं। अब हॉल में जा रहे हैं। हॉल में That person is Neelakanta Banu Prakash. Thank you. Give a clap for something. First of all, good morning everyone. I'm Sanjita from class 5th A, and today I'm here because of my parents only, because they gave birth to me. They told to me about God, who is God. So firstly I'll appreciate my today, because they only told me that who is God, and if they were not there to me, and so I would also not know about God, who is He. So I'm very grateful to my parents. English literature में I think it is in 9th grade if I'm not wrong, The Lost Child. हम सबने पढ़ा है, एक बार गो थ्रू फिर से करिएगा। What is the importance of a child in a student life, in a child life? जब तक माता पिता उसके साथ थे ना, उसे मिठाई भी चाहिए थी, उसे खिलौना भी चाहिए था, उसे स्नेक चैम्बर में देखना था, उसे हर काम करने थे। बट एट द मोमेंट अगर मम्मी और पापा नहीं थे ना, तो उसे कुछ नहीं चाहिए एट द एंड। ही जस्ट वॉन्ट हिज पेरेंट्स। मम्मी पापा होंगे ना, वो सब दिला देंगे, सब हो जाएगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स इन लाइफ। Yes. Any one of you wanna come at this moment? Now we are going to summarize the session. Or else afterwards, I'll ask our HM ma'am to come and give words how we can do something more. So before that, if any one of you, because at the end we are going to summarize. Okay. अभी आपकी तालियां बता देंगी आज का सेशन आपको कैसा लगा। I would like to call Pooja ma'am to come and give some words to summarize the session, to tell them something more, what can we do, and to make them very comfort. बच्चों को कैसे comfort zone और देना है। Thank you. सभी को नमस्कार। मेरे साथ शायद मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। मेरा नाम पूजा भारद्वाज है और मैं
एज अ HM हेड मिस्ट्रेस यहाँ पे कार्य कर रही हूँ। 1st to 5th जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम आपके समक्ष खड़े हैं। आज पहली बार आप सबसे मिलना हुआ है, तो आप पेरेंट्स से मैं पूछती हूँ, इन डे टू डे लाइफ में आपको अपने बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें कई बार सॉल्व करना मुश्किल भी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कुछ बोला और बच्चे ने ऐसा जवाब दिया कि आप सोच भी नहीं पाते कि मैं उसको हाँ में बोलूं, ना में बोलूं, कुछ समझ नहीं आता। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगी, 5 to 10 मिनट्स का हम एक सेशन लेंगे जिसमें जनरल प्रॉब्लम्स जिनको हम मिलके सॉल्व कर सकते हैं, अगर किसी पेरेंट्स की हैं तो। अदरवाइज मुझे लगता है हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करते, कैसे? हम यही कह सकते हैं। वेरी नाइस। कोई भी पेरेंट्स आ सकते हैं, मदर, फादर। किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ जी। जैसे कई बार बच्चे क्वेश्चंस करते हैं किसी के रिगार्डिंग चीज़ से पूछने के लिए, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर हम खुद क्या दें, मतलब छोटे बच्चों को क्या इसके बारे में बताए, क्या नहीं बताए, वो समझ में नहीं आता। या तो हम उसको क्वेश्चन को साइड बाई कर देते हैं या उन्हें किसी और बात में इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि वो उस क्वेश्चन को पूछे, क्योंकि शायद वो छोटे हैं, अभी उसको एक्सप्लेनेशन देंगे तो उन्हें समझ में ना आए, इस रिगार्डिंग उसको इन्होंने पूछा कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि उनका जवाब ऐसा नहीं, हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें लगता है हम बच्चों को क्या जवाब दें। और ये सिचुएशन मेरे ख्याल से हम सबके साथ आती है, एज अ पेरेंट मेरे साथ भी बहुत बार आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस समय उसका जवाब नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ समय अपना डिवोट करके उसका कोई ना कोई आंसर ऐसा ढूंढना चाहिए कि हम बच्चे को सेटिस्फाई कर सकें। क्योंकि अगर हम जवाब नहीं देंगे तो कहीं और ढूंढेगा, और ढूंढेगा तो शायद कुछ गलत भी ढूंढ सकता है। तो इससे बेटर है अगर हम उस समय उसका आंसर नहीं दे सकते तो उसका कोई और वे आउट निकाले, लेकिन उसको ये बताएं कि जो आपने पूछा था उसका हमने आंसर दिया है। क्योंकि आज के जो हमारे बच्चे हैं वो एक बार नहीं बहुत बार हमारे साथ ऐसे सिचुएशन आते हैं, वैसे क्वेश्चन पूछते ही हैं। एक तो हमारा मीडिया इतना एडवांस हो गया है, सब टीवी पे आता है, तो आपके उनके क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं। तो इसका एक मुझे ऐसा लगता है जो मैं करती हूँ कि शायद उस टाइम ना दे पाऊँ, लेकिन बाद में सोच के विचार के जो मुझे आंसर देना होता है वो मैं ज़रूर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है उससे जो बच्चों का क्यूरियोसिटी लेवल है वो थोड़ा सा नहीं तो कहीं और पूछेगा। वो एक तो आजकल हमारे गूगल गुरु जी हैं, उनमें ढूंढ लेगा, क्योंकि सब बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं। एनीबडी एल्स? और किसी कोई क्वेरी? हमारे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और मेरे को लगता है हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, जिनमें किसी की कोई क्वेरी नहीं है। चलो, मैं आप सभी पेरेंट्स से केवल एक ही बात कहना चाहूंगी, हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हम उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। जो आज कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, पेरेंट्स को लगता है कि हर मेरे बच्चे के फुल ऑन फुल आए, उस कंपटीशन में हम बच्चों पे जो प्रेशर डालते जा रहे हैं वो हम ना डालें। हम बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन
हमें अपने बच्चे को एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी बनाना है, हमें उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, हमें उसमें संस्कार डालने हैं। अगर हम उसकी नींव को मजबूत करेंगे तो ABCD 1 2 3 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रीडिंग, राइटिंग वो सब सीख जाएगा। तो जो आज हमारे लिए जरूरी है, हमारे बच्चों में संस्कार डालना। बच्चों के संस्कार के लिए हम लोग एज ए टीचर्स तो लगे हुए हैं। मैं अब आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों में संस्कार जरूर डालें। हमारे हर फेस्टिवल का, हमारे हर रिचुअल का बच्चों को पता होना चाहिए, उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी पता होना चाहिए। अगर बच्चा आपके पैर छू रहा है तो उसको ये नहीं कर रहने दे। हमने मॉडर्नाइज बनना है एजुकेशन में, नॉलेज में। हमने हमारा जो कल्चर है वो हमारा नींव है, उसको हमें नहीं छोड़ना। तो मेरी सभी पेरेंट्स से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हम अपने बच्चों में संस्कार डालें। और जहां, क्योंकि ये तो एक कच्चे माटी के घड़े हैं, जैसा हम इन्हें बनाना चाहेंगे ये ऐसे बन जाएंगे। तो इस बात में, क्योंकि जो हमने सीखा है, और ये जो सामने मेरे पेरेंट्स बैठे हैं, मैं ये मान के चलती हूँ ये ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने हमारा पुराना भी देखा है और जो नया भी देख रहे हैं। और अगर हम ये हमारी वाली पीढ़ी अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो शायद उन बच्चों को कुछ पता ही नहीं होगा। बहुत बार कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं, जैसे हमारे यहाँ शिशु वाटिका में नीचे बिठाया जाता है, तो कुछ पेरेंट्स की मैडम बच्चे को नीचे क्यों बिठा दिया। हम अगर उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ढूंढें, बच्चा जब डेस्क पे, हर चीज का कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक है। आज का बच्चा आप अगर किसी बात को बोलोगे तो नहीं समझेगा, लेकिन आप उसको लॉजिकल समझाओगे। हम तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक लगाने से हमारा आज्ञा चक्र स्ट्रॉन्ग होता है। हम पैर क्यों छूते हैं? हमारे यहाँ हाथ मिलाने की क्यों परंपरा नहीं है? हमारे हर चीज का जितना भी हमारे यहाँ हर